टाइटैनिक के बारे में तो सबने सुना है। एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था पर डूब गया। लेकिन उसकी एक बहन भी थी, एक और बड़ा, एक और मजबूत जहाज। नाम था उसका ब्रिटेनिक। जब दुनिया सोच रही थी कि टाइटैनिक के बाद कोई दूसरी गलती नहीं होगी, तब ब्रिटेनिक भी समंदर में समा गया। पर इस बार ना आइसबर्ग था, ना अंधेरी रात। तो फिर क्या था? आज हम सुनेंगे उस बहन की कहानी जिसे दुनिया ने भुला दिया। टाइटैनिक की छुपी हुई बहन ब्रिटेनिक। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय ट्रेजेडी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है उस विशाल जहाज की जिसे लोग ब्रिटेनिक कहते थे। आपने टाइटैनिक शिप के बारे में तो सुना ही होगा। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा शिप था जो 1912 में बहुत सारी खुशियां और सपने लेकर समुद्र में गया था। लेकिन जब वह आइसबर्ग से टकरा गया तो वह दुखद तरीके से समंदर में डूब गया। अब हमारे सामने सवाल है, क्या टाइटैनिक की अपनी कोई बहन जहाज भी थी? जी हाँ, टाइटैनिक के बाद उसी कंपनी ने एक और बड़ा शिप बनाया था जिसका नाम था ब्रिटेनिक। ब्रिटेनिक की कहानी शुरू होती है टाइटैनिक के बाद। टाइटैनिक की डूबने वाली घटना ने सभी को हिला कर रख दिया था। तब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने सोचा कि अगली बार कोई भूल नहीं होगी। सबको भरोसा था कि ऐसी कोई ट्रेजेडी दोबारा नहीं होगी। उन्होंने एक और बड़ा जहाज बनाने का फैसला किया और इसका नाम रखा ब्रिटेनिक। ब्रिटेनिक टाइटैनिक से भी बड़ा और लंबा जहाज था। इमेजिन करो, समुद्र पर तैरता हुआ ऐसा विशाल जहाज जिसे लोग एक तैरता महल कहा करते थे। टाइटैनिक डूबने के बाद इंजीनियरों ने फैसला किया कि इस बार हम पूरी तैयारी करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। पूरे जहाज को एक्स्ट्रा मजबूत बनाया गया था, ज्यादा लाइफ बोर्ड लगाए गए थे ताकि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी यह सेफ रहे। ब्रिटेनिक को 1914 में लॉन्च किया गया था और उस समय यह इंग्लैंड में तैयार किया गया सबसे बड़ा शिप था। लेकिन तभी दुनिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गई, इसलिए इस नए जहाज को नॉर्मल पैसेंजर के लिए नहीं बल्कि हॉस्पिटल शिप में बदल दिया गया। सोचो, एक बड़ा सफेद हॉस्पिटल जो पानी पर तैर रहा हो। जहाज को पूरा सफेद रंग में रंगा गया और इसके डेकों पर लाल रंग के बड़े बड़े क्रॉस बनाए गए ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि यह जहाज घायल सैनिकों का इलाज करने वाला है। इस जहाज पर डॉक्टर, नर्स और घायल सैनिक सवार थे। ब्रिटेनिक दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल शिप बन गया था। सभी को लगता था कि इतनी तैयारी से इसे बनाया गया है, अब कोई दूसरा हादसा नहीं होगा। लेकिन 21 नवंबर 1916 की एक सुबह सब कुछ बदल गया। ब्रिटेनिक ग्रीस के केया नामक छोटे से द्वीप के पास समुद्र की लहरों पर जा रही थी। पूरा समुद्र एकदम शांत था, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, समझो जैसे समुद्र में बम फट गया हो। दरअसल युद्ध के समय जर्मन पनडुब्बियों ने समुद्र में नेवल माइन लगा रखे थे और ब्रिटेनिक उनमें से एक बम से टकरा गई। विस्फोट हुआ और अचानक जहाज के नीचे की दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। जैसे ही छेद हुआ, पानी जहाज के भीतर दौड़ पड़ा। पूरा जहाज हिल गया और लोग डर के मारे चीखने लगे। आप सोचिए सब कुछ कैसे हुआ होगा। जख्मी सोल्जर और डॉक्टर सब घबरा गए। खिड़कियों से पानी अंदर आने लगा और नीचे की ओर लोग धक्का मार रहे थे। सभी ने अपने लाइफ जैकेट्स पहन लिए ताकि पानी में तैर सकें। बहुत से लोग लाइफ बोट की तरफ दौड़े। वो जगह ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई। ब्रिटेनिक में टाइटैनिक की तुलना में बहुत ज्यादा लाइफ बोट्स थे। टाइटैनिक में जब कोई हादसा हुआ था तब सिर्फ 20 लाइफ बोट थे, जबकि ब्रिटेनिक में 35 लाइफ बोट्स उतारी गई थी। इसलिए यहाँ लोग जल्दी बच निकले। आसपास से गुजर रहे कुछ जहाज तुरंत मदद के लिए आए। एक ब्रिटिश क्रूजर और एक यूनानी जहाज आकर सभी को लाइफ बोट से उठाने लगे। घायल डॉक्टर्स और सैनिकों को पास के द्वीप पर लाया गया और उनका इलाज किया गया। ब्रिटेनिक बहुत बड़ा जहाज था, लेकिन 55 मिनट में यह पूरी तरह पानी में डूब गया। यानी 1 घंटे से भी कम समय में वह समंदर के अंदर समा गया। समंदर की लहरों ने ब्रिटेनिक के डेक को धीरे धीरे अपनी गोद में खींच लिया, मानो वह आराम से सो रहा हो। फिर अचानक एक आखिरी गुर्राहट हुई और ब्रिटेनिक पानी में मिल गया। इस हादसे में ब्रिटेनिक पर सवार कुल 1066 लोग में से करीब 30 ही डूबे। बाकी लगभग 1036 लोग बच गए। यह बड़ी राहत की बात थी कि बहुत लोग बच निकले। बहादुर डॉक्टर्स, नर्स और सैनिक लाइफ बोट लेकर तट तक पहुंच गए और उनका उपचार किया गया। अब मैं आपको मिलवाता हूं उस बहादुर महिला से जिसने इस कहानी को और भी खास बना दिया। वायलेट जेसॉप। वायलेट ब्रिटेनिक पर नर्स थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक डूबा था तब भी वायलेट उसी जहाज पर कर्मचारियों में थी और उसने उस हादसे में भी खुद को बचा लिया था। अब यही वायलेट 4 साल बाद ब्रिटेनिक पर नर्स बनकर काम कर रही थी।
जब विस्फोट हुआ वायलट तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपनी सफेद टोपी कस ली और लाइफ बोट की तरफ भागी। लाइफ बोट जैसे ही पानी में उतरी तभी ब्रिटेनिक का एक विशाल प्रोपेलर घूमने लगा, लेकिन वायलट ने हार नहीं मानी। उसने अचानक खुद को लाइफ बोट से दूर उछाल दिया और दूसरी तरफ पानी में छलांग लगा दी। सिर पर चोट भी आई पर वायलट ने तैरना जारी रखा और अपनी जान बचाई। वायलट ने बहुत बहादुरी दिखाई। वह दूसरी नाव पर तैरकर पहुंची और सुरक्षित बच गई। बाद में उसने बताया कि उसने देखा पूरा ब्रिटेनिक धीरे धीरे डूबता जा रहा था। उसने कहा, ब्रिटेनिक को ऐसे देखा जैसे एक विशाल लड़का पानी में सो रहा हो। वायलट ने डर को मात दे दी और सभी को प्रेरित किया। वायलट के अलावा भी कई और लोग थे जो टाइटैनिक से बच चुके थे और इस बार भी बच गए। इनमें आर्थर जॉन प्रिस्ट और आर्ची जुएल जैसे साहसी लोग थे जिन्होंने दोनों जहाज़ों की घटनाओं से अपनी जान बचाई। इस प्रकार टाइटैनिक की तरह ही ब्रिटेनिक भी डूब गया, लेकिन इस बार यहाँ ज्यादातर लोग बच गए और एक प्रेरणादायक कहानी हम सबके साथ बची। टाइटैनिक और ब्रिटेनिक दोनों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल समय में भी इंसान कितनी हिम्मत और उम्मीद दिखा सकता है। कुछ रोमांचक बातें लोग बताते हैं। कहते हैं कभी रात में ब्रिटेनिक के नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीमी संगीत बजा रहा हो या कोई चुपके से चल रहा हो। कुछ लोग को वहाँ एक नर्स की परछाई दिखती है। ये सब कहानियां सुनने में डरावनी लगती हैं, लेकिन यह सब केवल कहानियां हैं। असल में ब्रिटेनिक की कहानी बहादुरी और उम्मीद की है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा बहादुरी से काम लेना। अलविदा।